उलट कर बैठे। इधर बैल का मुंह था उधर पीठ की, इधर पूंछ थी उधर मुंह किया। भगवान शिव, आप उल्टे क्यों बैठे? शंकर जी ने कहा, उलट कर बैठना हमारा स्वभाव है। यदि धर्म से जुड़कर भी व्यक्ति का जीवन नहीं उलटा तो धर्म से जुड़ने का अर्थ ही क्या हुआ? हम जैसे बैठते थे अगर वैसे ही बैठते रहे तो यह वृषभ तो धर्म का रूप है श्रीमद् भागवत के महात्म प्रकरण के अनुसार। और धर्म पर आरूढ़ होकर ही संसार से संबंध जोड़ने जा रहे हैं। इसका आशय यह है कि हम लोग संसार से संबंध जोड़ें पर धर्म पर आरूढ़ होकर ही जोड़ें। और धर्म से जब जुड़े तो उलट कर बैठे, जैसे बैठते थे वैसे न बैठे, इसलिए हम उलट कर बैठे हैं। और दूसरी बात यह है कि उलट कर बैठना हमारी आदत है दिल में दिलदार सही अखियां उलटी करता है चितई है। चरणदास गुरु कृपा कीनी उलट गई मोरी नैन फुतरिया। हम देखो दो तरह से बैठते हैं, एक तो सामने जाते हैं और एक लौटते हैं। जब लौटते हैं तो उसे आमने बोलते हैं और जब जाते हैं तो सामने बोलते हैं। तो लौटकर अपने आप में बैठना यही उलट कर बैठना है। जैसे ही हम बाहर जाते हैं तो कुछ न कुछ होकर जाते हैं और जब लौट कर बैठते हैं तो कुछ नहीं होकर बैठते हैं। उलट कर बैठे हैं भगवान शिव। और तीसरी बात यह है कि भगवान विष्णु बारात में आए हैं तो शिव जी को लगता है कि अगर हम सीधे चलेंगे तो भगवान विष्णु की ओर से पीठ हो जाएगी। तो ऐसा सीधा बैठना किस काम का जो भगवान की ओर से पीठ करा दे। हमारा उल्टा ही बैठना अच्छा, भले ही जगत की ओर से पीठ बनी रहे पर दृष्टि में भगवान रहे, किंतु संबंध तो जगत से ही जोड़ना है। शंकर जी ने कहा जगत से संबंध जोड़ने की सफलता मिलेगी ही तब कब जब हम दृष्टि में भगवान को रखेंगे, तभी जगत के संबंध जोड़ने की सफलता रहेगी। इस तरह भगवान शिव विराजमान हुए। अब वृषभ पर आरूढ़ होकर देवाधिदेव महादेव चलते हैं।
के लायक। देश के बड़े सपनों को चाहिए जोन्स बीमारी से ज्यादा सुरक्षा। आ गया नया भगवान विष्णु कहते हैं, देवताओं तुम्हारे बिना तो कोई विवाह होता नहीं, ऐसा दूल्हा देखा? देवताओं ने कहा आज तक नहीं देखा। तो क्या दूसरे की नगरी में जाके हंसी करानी है? दूल्हे के लायक एक भी बाराती नहीं है। भगवान विष्णु के इस व्यंग को देवता समझ गए, निज निज सैन सहित बिलगाने, सब अलग अलग हो गए। अब भगवान शिव अकेले क्या करें? अब राम जी ने यह देखा कि देखो भगवान शिव की दशा क्या है। मन ही मन महेश मुस्काई, हरि के व्यंग वचन नहीं जाहि। भगवान ने देखा कि शिव जी के मन में क्या हो रहा है। शिव जी तो प्रसन्न हो रहे, आनंदित हो रहे कि अच्छा 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 आप अलग हो गए, कोई बात नहीं, बारातियों की हमारे पास भी कोई कमी नहीं। अब भगवान ने अपने बाराती बुलाए, भृंगी प्रेरी सकल गण भगवान राम की जब बारात जा रही थी तो उसमें अनेक लोग गए और कुछ लोग रोने लगे। भगवान शिव ने सोचा ये कौन रो रहे हैं। भगवान शंकर गए, देखा बेचारे विकलांग रो रहे हैं। क्या हुआ? हमें राम जी की बारात में कोई नहीं ले जा रहा। शिव जी ने कहा कि तुम जाओ और कुछ न हो, ऐसा संभव नहीं है। तो क्या हमें कोई बारात कभी करने को नहीं मिलेगी? शंकर जी ने कहा चिंता मत करो, जब हमारी बारात जाएगी तब तुम सबको स्वीकृति है। भगवान रुद्र को वे साथी याद आ गए। भृंगी प्रेरी सकल गण तेरे प्रेरी सकल भृंगी प्रेरी सकल जिस खानदान में जन्मे वहां से मर गए, दूसरी जगह पैदा हुए। यही भूत प्रेत है। शंकर जी की जमात के यही भूत प्रेत को मुखहीन। अच्छा, इन महात्माओं में मुखहीन कैसे? कोई मौन ही रहते, मुखहीन है। और एक मुख से अनेक मुखों की बात कहना, ये विपुल मुख का हो। बिना हाथ पांव के जिन्होंने यह जान लिया मैं शरीर नहीं हूं। और बहुपद बाहु कौन? सब शरीरों में अपनी ही सत्ता का अनुभव करने वाले। यह शंकर जी के जमात। जो भी हो, नाचहि गावहि गीत, गीत गावहि
दूल्हा कस बनी बराता, जस दूल्हा तस बनी बराता। होई सगुन सुंदर सुख दाता, होई सगुन सुंदर सुख अब जैसा दूल्हा वैसी बारात बन गई, लोग बड़े आनंदित। जिस दूल्हा तस बनी बराता। अब जैसा दूल्हा वैसी बारात बन गई, लोग बड़े आनंदित। जिस दूल्हा तस बनी बराता। अब हिमांचल राज की नगरी में आए। हिमांचल राज ने दो सुंदर समितियां बनवाई। कुछ तो स्वागत करने वाले आए, कुछ तमाशा देखने वाले आए। स्वागत करने वाले भी बड़े उत्सुक और तमाशा देखने वाले भी बड़े उत्सुक। जो स्वागत करने आए थे वे सवारियों पर बैठकर आए, और जो तमाशा देखने आए थे वो अपने ऐसे ही घूमते हुए आ गए। अब जो घूमने वाले थे उन्होंने जो देखा तो भगवान विष्णु की ओर देखकर बोले, यही दूल्हा है। और दो चार बाराती जितने वहां मौजूद थे, बस इतने ही बाराती। भगवान विष्णु ने कहा कि इनमें न कोई दूल्हा है न कोई बाराती है, हम भी तुम्हारी तरह बारात ही देखने आए। तो बारात किधर है? इशारा कर दिया भगवान शंकर की जमात की तरफ। हे भगवान, उस विचित्र बारात को देखकर कौन कहे कि पधारिए, आपका स्वागत है। सवारियां भाग गईं, बिडरी चले वाहन सब भागे। सवारियां प्राण बचा के भाग रही। जो गिर गए वो बेचारे धूल भी नहीं झड़ा पा रहे थे, कांपे खड़े खड़े। और सबसे अधिक भयावह स्थिति तो तब निर्मित हुई जब बिना सिर के बाराती ने पूछा कि ठहरने का कहाँ इंतजाम है। सोचो, बिना सिर का बाराती ठहरने का कहाँ इंतजाम है। कांप गए बेचारे। चाहे जहां ठहर जाओ, आपको कौन ठहरा सकता है। कांपते हुए दूर से जनवासा दिखाया। बालक प्राण बचा के भागे, भागे आगे, देखे पीछे, गिरे। गए भवन पूछई पितु माता, गए भवन पूछे पितु माता, जम कर धार